औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि ये रोज़ इसी वक्त प्रोग्राम हुसैनी चैनल पर नश्र किया जाता है। प्रोग्राम का जो उन्वान सुख़न है वो पैगाम करबला के उन्वान से मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, जिनका हम तारुफ़ कराना चाहेंगे। सबसे पहले तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबावत हुसैन रिज़वी साहब क़िबला इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ पर मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन सलाम की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब आबिद नज़र साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ से सलाम पेश फरमाएंगे। सबसे पहले हम खैर मक़दम करते हैं अपने दोनों मेहमानान का, और हम इस प्रोग्राम का आगाज़ भी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आबिद नज़र साहब की खिदमत में चलेंगे कि इस प्रोग्राम का आगाज़ वो बतौर एक सलाम पेश करके हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक सलाम पेश करें। वो जिसने लम्हो साअत को माहो साल किया, उसी ने आले मोहम्मद को बेमिसाल किया। मतलब सानी कि यजीद वक्त ने बैत का जब सवाल किया, उसे नबी के घराने ने पायमाल किया। और मतलब सालिस बतौर ख़ास के अतश की ज़रब ने असवर को जब निढाल किया, अतश की ज़रब ने असवर को जब निढाल किया, तो ज़बां को तेग तबस्सुम को अपने ढाल किया, और संभल के अज़रक़ शामी हसन का बेटा हूँ, मेरे चचा ने मुझे फन में बाकमाल किया, और फिर इसके बाद जो मैदान में गए कासिम, तो नस्ल अज़रक़ शामी को पायमाल किया। जैसा कि जानते हैं आप लोग, चार बेटे थे, चारों को कत्ल किए। और ये कथा बंद है, मुलाज़ा फरमाइए भी शेर के क़िताल करते थे अब्बास जिस तरह रन में, उसी तरह से ही कासिम ने भी क़िताल किया। ओ खजिल थे जौन के वो थे सियाह में हबश, मगर हुसैन ने चेहरे को पुरजमाल किया, मगर हुसैन ने चेहरे को पुरजमाल किया। वसीला बन गए मेरी निजात
के आंसू, गमे हुसैन के अश्कों ने ये कमाल किया। गमे, ये शेर बतौर खास कि अज़ान करबो बला थी, अज़ान इश्क़ हुसैन, अज़ान करबो बला थी, अज़ान इश्क़ हुसैन। बिलाल को भी हुसैना तूने बिलाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि हुसैन आप सा साबिर कहाँ दो आलम में, लुटाया दी पे भरा घर, न कुछ मलाल किया। मुसीबतों को पैदी लगा के सीने से, सवाल एक ना पे रब्बे ज़ुलजलाल किया। ये शेर बतौर खास ज़बान लखनऊ की तारुफ से कि शफ़क़ के रंग की सूरत ये खून असग़र है, शफ़क़ के रंग की सूरत ये खून असग़र है। ये आपने कभी सोचा, कभी ख्याल किया, ये आपने कभी सोचा। और सलाम भेजा है जिस पर खलील आदम ने, उसी ने नक्शे शहादत को लाज़वाल किया। और खुदा भी राजी न होगा, न मुरसले आज़म। बतौर खास ये काफिया कि खुदा भी राजी न होगा, न मुरसले आज़म। अगर अली की विलायत में कीलो काल किया। बहुत शुक्रिया। अगर अली की विलायत में विलाए हुब्बे अली ने दिया सहारा मुझे, जहान फानी से जब मैंने इंतकाल किया। दो शेर और इसके बाद बता। तड़प तड़प के रही दिल में हसरते अब्बास, तड़प तड़प के रही दिल में हसरते अब्बास। सकीना बीबी ने पानी का
जब सवाल किया खुदा गवाह वो जालिम है लान के काबिल, जिन्होंने लाशे कासिम को पायमाल किया। मक्ता भी देख लें बतौर खास के गरीब दीने मोहम्मद था करबला में नजर, गरीब दीने मोहम्मद था करबला में नजर, इसे हुसैन ने सर दे के माला माल किया। वो जिसने लम्हा साअत को माह साल किया। बहुत शुक्रिया आबिद रज़ा साहब, और आपने ये एक बहुत अच्छा कलाम पेश किया, और एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में दोबारा आएंगे। इस वक्त हम चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शहबाज हुसैन रिज़वी साहब क़िबला की खिदमत में। और आपसे मेरा सवाल है, देखिए एक इज़हार गम एक फ़ितरी अमल है, रोना सुन्नत रसूल है, कुरान मजीद में भी इस हवाले से ज़िक्र मिलता है, तमाम अंबिया ने ज़िक्र किया और तमाम अंबिया ने गिरिया किया। तो हम चाहेंगे कि गिरिया के हवाले से भी आप इस पर रोशनी डालें, हमारे जो व्यूअर्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिर सी बात है कि मुहर्रम और अज़ा जो हम मनाते हैं, तो ये दुश्मनान दीन के लिए और दुश्मनान अज़ा के लिए एक एहतजाज है जो हम हर साल मनाते हैं, मुहर्रम की शक्ल में, मुहर्रम की शक्ल में, इसलिए कि जो बातिल परस्त है वो तो चाहता ही ये है कि हमारी कारस्तानियाँ छुप जाएं। अच्छा। और जो हक परस्त होता है तो जाहिर सी बात है कि जो है कि वो हक पर जब है, इसी तरीके से करबला के मैदान में जाहिर सी बात है कि जो है कि उसकी पैदाइश से भी वाकिफ़ हैं आप, कि अगर मैं बयान कर दूं शायद तारीख़ के जुमले, तो बहुत तारीख़ में बहुत वसात है और बहुत ही ज़्यादा इसकी पैदाइश के सिलसिले में बयानात हैं कि उसको मैं अपनी ज़बान से बार बार इजहार नहीं कर सकता हूँ ये किस फितरत का था। और एक तरफ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जिन्होंने दीन मोहम्मदी के खातिर, अपने नाना के दीन के खातिर, सच्चे और पाक दीन के खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन उसकी बैत ना की। अब रहा सवाल ये कि इनका गम मनाना, तो अज़ा असल में दरअसल लफ्ज़ ही है, ये अरबी का लफ्ज़ है और इसमें मुज़क्कर है, जिसका मतलब है मुसीबत पर सब्र करना। सुभान अल्लाह। मतलब है मुसीबत पर सब्र करना, मातम करना, पुरसा देना, गिरिया करना, बेशक गिरिया करना। और जिसके लिए जाहिर सी बात है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब जिब्राइल आकर खुदावंद आलम का पैगाम सुना गए थे जी, कि इनसे कह दो कि हमें इसकी जो हमने तुम्हारे नज़दीक तबलीगें की, जो तुमको तुम्हारी इस्लाह की, तो तुम्हारे साथ में जो हमने नेकियां की, उसका अजर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि हमारे कराबतदारों से, हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो, अक़ीदत रखो। बेशक। और दूसरी, अब आप देख लीजिए कि रसूल इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बल्कि यूँ कहूँ कि दुआ है, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती व खासती मन यबग़ज़हुम यबग़ज़नी मन यहरबहुम यहरबनी मन यउलिमुहुम यउलिमनी। बेशक जी।
कि अगर मिसाल के तौर पर अगर ये उम्मत मुस्लिमा ये कह दे और नादान ये कह दे कि नहीं उनके लिए कहा था, तो जाहिर सी बात है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये हमारे अहले बैत है। कौन? खास तौर से कौन? मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये हमारे अहले बैत खास हैं। अब जो इनको तकलीफ पहुंचाएगा, हाँ, तो उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई और मुझे तकलीफ पहुंचाई तो खुदा को तकलीफ पहुंचाई, जाहिर सी बात है। और ये भी ध्यान रहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी, कुरान मजीद में आए थे कि अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं किया, बेशक अल्लाह की तरफ से। वही है। तो जो कुछ रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है वो खुदा बंदे आलम का कलाम है। बेशक वही है। बस जबान ये जो है, जबान रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो अब अगर उम्मत मुस्लिमा इतराज कर रही कि नहीं अज़ादारी, तो जाहिर सी बात है कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमको रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हम उस पर अमल उस पर अमल करना पड़ेगा, और जो कुरान ने कहा है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। और अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं तो मुसलमान हम कह तो सकते हैं अपने को, लेकिन है नहीं। बेशक इसलिए कि मुसलमान कहना और बात है और होना और बात है। क्योंकि इस्लाम को इमाम हुसैन इस्लाम ने बचाया, पूरी इंसानियत के लिए इमाम हुसैन इस्लाम का एहसान है पूरी इंसानियत पर कि जो आज हक़ की तरफ, जो भी हक़ का तरफदार है वो इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ है, वो आज़ादारी की तरफ है। तो जनाब हम चाहेंगे थोड़ा सा, अब आपको मैं पहले भी ले जाना चाहूँगा कि अगर हम बात करें तो जैसे 28 रजब को हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, फिर मक्के आए और मक्के से फिर 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए। तो आखिर जो इमाम हुसैन इस्लाम ने खुद ही ये वज़ाहत के तौर पर कह दिया था कि मैं अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूँ, यानी करबला में जो कुर्बानी पेश होगी उसके लिए इमाम हुसैन इस्लाम ने पहले ही आगाह कर दिया था। तो बहुत से लोग जो ये एतराज़ करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं तो वो इस इस्लाम को बचाने के लिए नहीं निकले थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दे दें। देखिए, जनाब आदम से लेके जी बेशक और जनाब खातम तक, और बल्कि यूं कहूं कि आज तक के बेशक बातिल परस्त लोग जो हैं, हाँ, और बातिल जो है वो सर उठाने की कोशिश तो करता है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बेशक वो जब हक परस्त आ जाता है ऐसी बात और हक के खातिर अपनी कुर्बानी पेश करता है तो बातिल दब जाता है। इसी तरीके से रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखिए, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि मुनाफिकीन कितने बैठे हुए हैं? हाँ बेशक हक हमेशा उन्होंने जो है वाज़े किया और बयान किया, लेकिन हक को वाज़े किया। बेशक जी, चाहे वो जंगे, चाहे वो कोई जंग हो, हाँ, या दावत रशीदा का ले लीजिए, बहुत से ऐसे मौके आए बेशक कि सिवाय मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और देखिए, एक बात ये भी आपसे बता दें कि जो आला होता है, जो आला मर्तबत होता है, बेशक या जो नस्ली एतबार से जो बाकमाल होता है, उसका मुकाबला ये अरे गैरे नत्थो खैरे, हाँ जाहिर सी बात है बेशक। ये क्या करते? वो तो जाहिर सी बात है कि आला रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क्या अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। बेशक जब मासूम से पूछा गया कि जो है कि ये कौन से आदम की बात हो रही है, वाह, और जनाब मासूम ने फरमाया है जिस तरह रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदम से भी 14,000 साल पहले ये कौन से आदम की बात हो रही है? तो मासूम ने जानते क्या फरमाया कि 10 लाख आदम पैदा हुए हैं। वाह वाह। और जाहिर सी बात है कि जनाब आदम की जिंदगी देख लीजिए, उससे भी पहले और उसके बाद में जो है मुकाबले में मलाइका और ने जो एतराज़ किया था, जिसमें इब्लीस मलऊन बन गया। आप देख लीजिए जनाब आदम ने, अच्छा ये बताइए कि जनाब आदम ने पुतला पढ़ने के बाद कितनी तबलीग की थी, कितनों को मुसलमान किया था, कितनी नमाज पढ़ी थी? तो आखिर ये जनाब आदम की बुलंदी कैसे थी? बेशक किस आयत से बात है कि मलाइक जो खुदावंद आलम की इबादत कर रहे थे, उनसे कहा कि तुम उनका सजदा करो। ये किस चीज का कमाल था? ये किसी और चीज का कलाम नहीं था,
जी। बल्कि ये जनाब आदम जो अपनी ज़बान मुक़द्दस पर अस्माए मुक़द्दसा के जो है जो पंजतन के नाम लाया हुआ पाक अलैहिस्सलाम को जो यानी नाम गिनाए थे, उसी से निजात भी मिली अगर देखा जाए तो, और ये उसी का मर्तबा था। बेशक। अब आप यानी जो है अज़ादारी का जो है वो मुहासबा कर लीजिए कि जनाब आदम जिनकी हम सब औलाद है, बेशक लायक भी औलाद है दुनिया में और नालायक भी उन्हीं की औलाद है, सब औलाद है। अब आप भला बताइए कि जब उनकी दुआ बगैर इनके वसीले से कबूल नहीं हो सकती है, उनको मर्तबा नहीं मिल सकता है, तो हमारी औकात क्या है? बेशक हम कहते रहें। अब आइए कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में रोए, और रोना फितरत इंसानी है। आज हम पर इतराज आसानी से हो जाता है, और जब बच्चा अगर पैदा होने के बाद नहीं रोता है तो उसको थप्पड़ मार मार के जो है वो आप रुलाते हैं। क्यों? अगर रोना बिदअत था तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को क्यों रुला रहे हैं? बच्चे को हंसाइए। जिंदगी का सबूत और अलामत है वो। अलामत और सबूत है, अलामत और सबूत है। और रहा मिसाल के तौर पर जनाब याकूब, रोना अगर भी तो नबी को अंबिया क्यों रोते? जनाब याकूब को देख लीजिए, किसके गम में? अपने बेटे यूसुफ के गम में। क्या जनाब याकूब को नहीं मालूम था कि हमारा बेटा जिंदा है? नबी थे, मासूम थे, फिर भी रोए। बेशक फिर भी रोए, और ऐसा रोए कि जो है कि आंखों की सफेदी चली गई। यूसुफ गिरे जो चाह में याकूब रोए थे। तो देखिए, अच्छा, और रहा जनाब उम्मे सलमा ने जब जो है जनाब उम्मे सलमा को शीशी दी है और कहा है कि जो है कि जब ये मिट्टी जो है उसमें तब्दील हो जाए तो जाहिर सी बात है कि समझ लेना कि मेरा लाल हुसैन शहीद हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोए हैं। अगर रोना बिदअत था तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं? याद करके रो रहे हैं। हज़रत याकूब यूसुफ के गम में, जनाब रसूल खुदा अपने फर्जंद के गम में रो रहे हैं। ये भी फर्जंद थे, और जनाब इब्राहीम के गम में भी रोए। जनाब जाफर की गम में रो रहे हैं जब जनाब जाफर शहीद हुए थे। हज़रत आदम जो है हाबिल के गम में रो रहे हैं। तो भैया ये फतवा ज़दारों पर खाली क्यों है? सही बात, इन पर क्यों नहीं है? लगाओ फतवा अगर हिम्मत है। या अगर और दे दिया जाए, जनाब शुएब, सारे नबी जो है गिरिया किया है और रोए हैं, यानी गिरिया किया है, रोए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब इसका सबूत जो है कुरानी हिसाब से मैं दे दूं आपको। सूरह माइदा में हुक्म, पहले सूरह मरियम में आयत नंबर है 58 जी, कि जब उनके सामने खुदावंद आलम की नाजिल की हुई आयात की तिलावत करते थे, की जाती थी, तो वो डाढ़े मार मार के रोते थे। ये क्या है? ये कुरान बयान कर रहा है, मैं नहीं बयान कर रहा हूँ। जी जी, सूरह मरियम, सूरह माइदा है, सूरह बनी इसराइल है। बेशक आयत नंबर 83, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। जिसलिए की जगह मैं सबूत के साथ में आता हूँ, जब आप जानते हैं कि जब की जगह मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ तो सबूत के साथ में करता हूँ। बेशक कि जो चीज पैगंबर इस्लाम की तरफ से नाजिल की गई है, जब वो उसको देखते तो मगफिरत के सबब, मारिफत के सबब उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद में आ जाइए जी, सूरह बनी इसराइल जी, आयत नंबर 109, उसमें भी जिक्र है। बेशक उसमें भी जिक्र है रोने का। जी, सूरह वन नज्म आयत नंबर 44, उसमें भी जिक्र। अब जो हाफिजीन हैं वो गौर करें कि रोना क्या है और हम रोते हैं, तो वो जो एतराज कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम्हारा रोज़े महशर तुम्हारा क्या हश्र होगा। क्योंकि अगर आप देखिए मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई हम रोते हैं तो ये सुन्नत रसूल है, और हमें उधर से हुक्म हुआ है क्योंकि सारे नबी रोए तो हम रोते हैं। तो इसका मतलब ये बिदअत तो नाजायज़ नहीं है, बल्कि ये ऐन फितरत और ये ऐन रसूल के मुताबिक जो है वो अमल है जिस पे हम लोग अमल कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छी बात आपने की। अभी मैं आपकी तरफ दोबारा भी आना चाहूँगा, और क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, तो हम एक बार फिर से आबिद नज़र साहब की खिदमत में चलेंगे कि पहले वो एक सलाम और हमारे जो व्यूवर्स, जो नाजरीन, जो मोमिनीन, उनके खिदमत में पेश करें। उसके बाद फिर एक सवाल आखिरी मेरे पास जो रहेगा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा आता हूँ जनाब। सलाम के चंद अशार मुलाजा फरमा लें कि बतौर खास मौलाना आप भी लिखें कि वो मुस्तरिब रहा कतरा जो आबशार में था, वो मुस्तरिब रहा कतरा जो आबशार में था, बस एक कतरे अश्के अदा करार था। वो मुस्तरिब रहा कतरा जो आबशार में था, बस एक कतरे अश्के अदा करार में था। और वो एक लम्हे तख्लीक़े खिलक़ते आदम, वो एक लम्हे तख्लीक़े हज़रत आदम, अजीब फ़लसफ़ा कुदरत के शाहकार में था। वो एक लम्हे तख्लीक़े हज़रत आदम, अजीब फ़लसफ़ा कुदरत के शाहकार में था। नाज़रीन, बतौर ख़ास ये शेर मौलाना आबदी और रुज़ानियत नज़रात की के दिखा के मोजिज़े तशनगी हुसैन चले, दिखा के मोजिज़े तशनगी हुसैन चले कि जब फुरात का पानी भी इख्तियार में था। दिखा के मोजिज़े तशनगी हुसैन चले कि जब फुरात का पानी भी इख्तियार में था। और किया था कत्ल जो अज़रक के 4 बेटों को, किया था कत्ल जो अज़रक के 4 बेटों को, तो कत्ले अज़रक शामी भी एक वार में था। तो कत्ले अज़रक शामी भी एक वार में था। और यजीदी फौज नजर आई भागती हर सू, यजीदी फौज नजर आई भागती हर सू, अली का शेर जो मैदाने कारज़ार में था। अली का शेर जो मैदाने, यजीदी फौज नजर आई भागती हर सू, अली का शेर जो मैदाने कारज़ार में था। कतबन है ये दोनों शेर कि यजीदियत की स्याह आंधियों के शर से बचा। बस और खास दूसरा मिसरा के यजीदियत की स्याह आंधियों के शर से बचा, जो खत्ते हजरत अब्बास के हिसार में था। यजीदियत की स्याह आंधियों के शर से बचा, जो खत्ते हजरत अब्बास के हिसार में था। और ये शेर बतौर खास तवज्जो तलब भी है, शायद तनव्वुअ नुदरतों के बशक्ल हजरत अब्बास सामने आया, बशक्ल हजरत अब्बास सामने आया। वो एक नूर जो तहवीले किरदिगार में था, बशक्ल हजरत अब्बास सामने आया। वो एक नूर जो तहवीले किरदिगार में था, जो सुल्ह देख के करती थी कत्ल काफिर को, जो सुल्ह देख के करती थी कत्ल काफिर को, हुनर अली का ही शमशीरे आबदार में था। हुनर, बहुत शुक्रिया कि जो सुल्ह देख के करती थी कत्ल काफिर को, हुनर अली का ही शमशीरे आबदार में था। और वजूदे आलमे इम्का में सबसे गिरिया गुना, वजूदे आलमे इम्का में सबसे गिरिया गुना, गमे हुसैन फजाओं में कोहसार में था। गमे हुसैन फजाओं में कोहसार में था। और उड़ा तो सानिये ज़हरा का बन गया पर्दा, उड़ा तो सानिये ज़हरा का बन गया पर्दा, अजीब सोज़नुमा कर उस गुबार में था। अजीब, उड़ा तो सानिये ज़हरा का बन गया पर्दा, अजीब सोज़नुमा कर उस गुबार में था। और गुलूए सैयदे सज्जाद कट भी सकता था, गुलूए सैयदे सज्जाद कट भी सकता था। गुलूए पाक मगर नूर के हिसार में था, गुलूए पाक मगर नूर के हिसार में था। और शेर आखिर के सुकून हुसैन को आता तो किस तरह आता,
काफिया बतौर खास के सुकून हुसैन को आता तो किस तरह आता कि क़ल्ब ज़ैनब मुस्तरजो इस्तिरार में था, कि क़ल्ब ज़ैनब मुस्तरजो इस्तिरार में था। और मख्ताबी बतौर खास कि ज़बाने मीसमे तम्मार कह रही है नजर, ज़बाने मीसमे तम्मार कह रही है नजर, असर जबान में वो था जो जुल्फ़िकार में था। ज़बाने शुक्रिया, ज़बाने मीसमे तम्मार कह रही है नजर, असर जबान में वो था जो जुल्फ़िकार में था। वो मुस्तरिब रहा कतरा जो आबशार में था, बस एक कतरे अश्के अज़ा करार। बहुत शुक्रिया आबिद नज़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, बस इस प्रोग्राम को हम यहीं पे इख्तिताम की मंजिलों तक ये पहुंच चुका है। बस मेरे पास सिर्फ 3 मिनट हैं और हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबात हुसैन रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में चलेंगे कि इन 3 मिनट में आप पैगाम करबला के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, जो आज़ादारी का मकसद है, और मुहर्रम के हवाले से जगह जगह पर मजालिस का सिलसिला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी और अपने अजीज़ों की जो कुर्बानी राय हक़ में पेश की, इस्लाम को बचाया, इंसानियत को बचाया, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप मेरे व्यूअर्स जो नाज़रीन हैं उनको आप गम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से बताएं। जाहिर सी बात है कि जो है कि गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयात और इनका गम आयात और अहादीस से साबित है। बेशक। और अगर इसमें देखा जाए तो मैं हवाले के लिए कि आज़ादारी क्या है, जो इंसान होगा जिसमें इंसानियत हो, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाए बगैर रुकेगा नहीं। जी जी जी, जिसमें इंसानियत है। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में इंसानियत का पैगाम दिया। और ये वाज़ेह है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग करने गए होते तो अपने बच्चों को साथ लेके नहीं गए। बेशक घर वालों, आपने देखा है कि कभी कि कोई जंग करने जाता है, जंग करने जाता है तो अपने बच्चों को साथ लेके जाता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद जंग नहीं था, बेशक बेशक, बल्कि दीन की हिफाजत था। बेशक, इसीलिए वो बच्चे और घर के सारे लोगों को लेके गए। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया कि आए जाफर, मेरे अमवाल में से एक मिकदार अज़ाए हुसैन के लिए वफ़ करो और उन्हीं रकूम से 10 बरस तक अय्याम हज में मिना में मेरे जद्द हुसैन की आज़ादारी करो। एक मासूम कह रहा है। जाहिर सी बात है कि जो है कि हम किसी अरे गैरे नत्तो खैरे की बात नहीं मान के आज़ादारी मना रहे हैं। हम जो सबसे आला दर्जे, सबसे आला खुदा है, बेशक, और उसके बाद में आला नबी है, बेशक, और उसके बाद में आइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम है जो उनकी औलाद। जाहिर सी बात है कि जो है कि आपसे बता दें कि जो है कि मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि कुछ लोग वो सामने आ जाते हैं कि हम बहुत करीब थे। बेवकूफ़ी की बात है कि जो घर वाला होगा वो सबसे ज़्यादा करीब होता है या बाहर वाला करीब होता है? जी जी, घर के हालात घर वाला ज़्यादा जानता है कि रसूल मकबूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाना नोश करते थे, कैसे तबलीग के लिए जाते थे, कैसे घर में गुफ्तगू करते थे, कैसे महल्ले में रहते थे। बेशक बेशक। तो घर वाले अदा बाहर वाला नहीं जान सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, जो आपने अभी बात की, अल्लाह जो है उसने भी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया, उसके बाद फिर जो घर वाले थे उनको भी मुकद्दम रखा कि जो वो समझेंगे वो दूसरा नहीं समझेगा। और बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। अभी हारून मकफूफ कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझसे फरमाया कि मुझे मरसिया सुनाओ। जी, मैंने मरसिया सुनाया। आपने फरमाया कि इस तरह नहीं, बल्कि जैसे इमाम हुसैन की कब्र पर मरसिया पढ़ते हो उसी तरीके से मरसिया सुनाओ। सवाब देखिए। अब आइए शेर गोई की, अब आइए अहले बैत की शान में शेर कहना, शायर, कितना बड़ा सवाब है।
इसलिए मैंने कह दिया कि जो मेरे पास सबूत है, मैं तारीख से बात करता हूँ, मैं ऐसी उसी बात नहीं करता हूँ जी। काल सादिक अलैहिस्सलाम मन काल फीना बैत शैरिन बना अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे लिए एक शेर भी जो कहेगा बेशक तो खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। खुदावंद आलम अय्याम अज़ा में शेर पढ़ना ये सवाब है, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़लारी का सवाब है ये। काला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या दिअबन वहिब अन तुनशिदनी शिअरन फइन्न हाज़िहिल अय्याम अय्याम हुज़्न कानत अलैना अहलल बैत। हाँ, हमेशा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ दाबल हमें अशआर सुनाओ, क्योंकि ये वो अय्याम हैं जिनमें हम अहले बैत पर मज़ालिम ढाए गए। बेशक अब जाहिर सी बात है कि आंसू जहन्नम के सिपर हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स भी हमें याद करे या उसके सामने हमें याद किया जाए और उसकी आंखों में उसकी आंखें अश्कबार हो जाएं, भले ही आंसू एक छोटी सी बूंद ही हो, तो खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा और उसी कतरे को उसके और जहन्नम के दरमियान पर्दा बना देगा, या सिपर कह लें, सिपर बना देगा, पर्दा बना लेगा। बहुत अच्छी बात जनाब, बहुत अच्छी आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका, और अभी नज़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा, और एक इसी तरह का और भी प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। जो चीज़ें इसमें रह गई हैं इंशाल्लाह उसको भी हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबात हुसैन रिज़वी साहब क़िबला, जो यहाँ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब नज़र साहब इस वक्त मौजूद थे, जो यहाँ से सलाम पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।